सो सर आपने जैसा बोला कि आप खुद को प्राउड महसूस करते हो अनएजुकेटेड कहने के लिए, तो ये कैसे आया, मतलब कहाँ से आया ये वाला विजन? क्योंकि क्या होता है कि जब आप मान लो कि आप एक सर्टेन एज के हो, जो बहुत यंग एज ग्रुप है, तो बहुत बड़े वाले जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, जिनको जो सो कॉल्ड कहते हैं कि मैं बहुत इंटेलेक्ट हूँ और या बहुत मैंने डिग्रीज PhDs रखा है, तो मान लो किसी के पास 2 PhD हो या 2 डिग्रीज हो, 5 डिग्रीज हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई दूसरा XYZ आदमी आपसे ज़्यादा नहीं पता कर सकता या नहीं रिसर्च कर सकता, नहीं जान सकता। तो ये डिबेट जो होता है ना कि कंस्ट्रक्शनल डिबेट, जिसमें हम सोल्यूशन की बात करते हैं, वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके चला जाता है इन फालतू की चीज़ों पे। और जो प्रोजेक्ट हमने हैंड ओवर लिया है या काम कर रहे हैं जिस पे हम, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस एंड वी डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट इवन फॉर 1 सेकेंड। सो दैट इज़ बीइंग द रीज़न। ये रीज़न है कि हम कभी भी क्वालिफिकेशन के पचड़े में जाते ही नहीं है। हमें आपका नहीं जानना, हम आपको हमारा नहीं जानता। आपको अगर एजुकेशन सिस्टम के सोल्यूशन के बारे में कोई बात है, वी आर हियर, और हमारा बात है, अगर आपके पास जवाब है तो यू विल बी देयर टू टॉक विद अस। तो हमें आपसे सिर्फ और सिर्फ एकदम फोकस, जैसे अर्जुन ने मछली के आँख को एकदम टारगेट किया था, हम उसी तरह, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव एंड बिग थिंग एंड फोकस करने वाली चीज़ है। अगर आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होगे तो हजारों साल से चला आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, नहीं कुछ सोल्यूशन निकाल पाया, वैसे ही चला जाएगा और 1000 साल। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस फोकस रहना पड़ेगा, जिसके चलते हम ये बात ही कट कर देते हैं अनएजुकेटेड कह के कि आप इसमें जाओ ही नहीं। यू आंसर माई क्वेश्चन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, दैट्स इट। अगर आपका सही तो आप सही, मेरा सही तो आपको मानना पड़ेगा, दैट्स इट।